यूपी के बागपत में एक फौजी की पत्नी अपने 4 बच्चों के साथ एक फ्लैट में रहा करती थी। उसका जो मकान था और भी उसके आसपास उसके मकान थे जिसे वो किराए पर दे रखी थी। फौजी पति जो था वो अरुणाचल प्रदेश में बतौर वहाँ पे उसकी तैनाती थी, जहाँ पर उसकी पोस्टिंग थी वो वहीं पर था। लेकिन इन दिनों हाल ही में 8 नवंबर को फौजी जो होता है उनके घर पर कुछ ऐसी हलचल होती है, कुछ ऐसी वारदात को अंजाम दिया जाता है जिसे लेकर मामला यूपी के बागपत के बड़ौत नगर पुलिस थाने पहुंच जाता है। दरअसल महिला के साथ उस घर में दरिंदगी हुई थी। दरिंदगी करने वाला कोई और नहीं बल्कि वहां पर रह रहे एक सचिन नाम का शख्स था। ये जो सचिन था वो भी शादीशुदा था, लेकिन फिर भी उसने उस महिला को टारगेट किया, जिसके बाद महिला के साथ उसने उसके घर में ही घुसकर दरिंदगी की थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। दरअसल ये परिवार काफी समय पहले से ही वहां रहा करता था। जो फौजी की पत्नी है वो अपने 4 बच्चों का पालन पोषण करती थी। इसी चक्कर में वो वहां स्कूल कॉलेज उनका जो भी होता था वो उस चक्कर में वहां पर रहा करती थी। उनके हस्बैंड थे जो उनका पोस्टिंग घर से दूर रहा करता था। ऐसे में फरवरी का महीना था, यानी कुछ महीने पहले की बात है, जब फौजी की पत्नी वहां पर रहा करती थी। एक किराएदार घूमते घूमते आता है, उसे किराए का मकान चाहिए होता है। इसी दरमियान उनके घर आता है, बातचीत होती है। जो किराया वो बोलते हैं फौजी की पत्नी वो मान जाता है सचिन और देने के लिए तैयार हो जाता है। यानी जो फौजी का घर होता है वो दूसरा घर वो किराए पर चढ़ जाता है। किराएदार सचिन होता है। फरवरी की बात है जब ये शख्स वहां आ जाता है, लेकिन इसकी नजर होती है उस महिला पर, यानी फौजी की पत्नी पर। ये देर सबेर देखते रहता है, उसे निहारते रहता है, लेकिन फौजी की बीवी जो होती है उससे कोई भी ऐसा कुछ गलत नहीं लगता, क्योंकि वो अपने काम में बिजी होती थी, इतना ध्यान नहीं देती थी कि उसका किराए जो मकान लिया है किराए पर वो क्या करता था। इसी दरमियान फरवरी का महीना था। एक रोज वो शख्स, जब ये फौजी की पत्नी अपने घर में नहा रही थी, आना जाना था घर में, तो इसी दरमियान वो घर में घुस जाता है। चोरी छिपे वो जो बाथरूम का पूरा सीन होता है, वो महिला नहा रही थी, वो पूरा सीन रिकॉर्ड कर लेता है, अपने मोबाइल में ले जाता है। बाकायदा नहाने से पहले ही वो वहां से निकल जाता है ताकि महिला को भनक ना लग सके। इसका वो फायदा उठाता है। थोड़ी देर बाद वो कुछ दिन तक वहां अपने फोन में रखता है, सारी चीजें देखता है, क्योंकि उसकी नीयत गंदी थी, जिसकी वजह से वो फौजी की पत्नी को टारगेट बना लिया था। सोचने वाली बात है कि जहां पर वो खुद किराए पर रहता था, जिनके घर में किराए पर रहता था, उसी की मालकिन को वो अपना निशाना बनाता है और उसके बाद उनकी गंदी यानी अश्लील तस्वीर जो होती है नहाते वक्त का, बिना उसके परमिशन के वो रिकॉर्ड कर लेता है अपने फ़ोन में और उसे बाकायदा सेव कर लेता है। अब वो आता है दोबारा से उस महिला के पास, उसे वो फ़ोन दिखाता है जिसमें महिला का तस्वीर होता है, पूरा वीडियो रिकॉर्ड होता है। जिस तरह से वो बाथरूम में नहा रही थी, सारी चीज़ें कर रही थी, वो सब चीज़ें वो रिकॉर्ड कर लिया था। अब महिला को समझ नहीं आता कि उसने आखिर ऐसा क्या, सचिन के मन में ऐसा क्या हुआ था कि उसने अचानक से ऐसे वीडियो बना लिया। और वो हैरान थी कि इस कदर से वो कैसे बना सकता है, क्योंकि उसके घर में आना जाना उसका लगा तो था, लेकिन बाथरूम तक जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, जिसे लेकर महिला खुद समझ नहीं पाती कि आखिर सचिन ने इस तरह से उसकी प्राइवेट वीडियो कैसे रिकॉर्ड कर ली। अब वो सचिन पर भड़क जाती है और दूसरी ओर सचिन है कि उससे गुस्से में आग बबूला हो जाता है और उससे अब कहता है कि ये वीडियो मैं वायरल कर दूंगा, सोशल मीडिया पर डाल दूंगा। अब जो महिला होती है डरी सहमी से, उसे पता नहीं समझ नहीं आता कि अब वो करे तो करे क्या। कोई भी आम इंसान भी होगा तो उसे भी यही चीज़ लगेगा क्योंकि ये बहुत आसानी से चीज़ें डाइजेस्ट होने वाली नहीं थी, क्योंकि आबरू इज्जत पूरे परिवार की उस महिला से जुड़ी होती है और वो महिला अपने आप में इस तरह से अगर उसका वीडियो सामने आता है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि वो कैसे सब समाज को झेलेगी। ऐसे में वो उसे डिलीट करने के लिए कहती है, लेकिन सचिन वहाँ पर सौदा करने लगता है। सचिन कहता है कि ये वीडियो डिलीट तो नहीं होगी, लेकिन वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं करूंगा, इसके बदले तुम्हें कुछ करना होगा। अब महिला समझ चुकी थी कि आगे उसके साथ क्या होने वाला था। महिला गिड़गिड़ाती है, रोती है, चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन सचिन पर कोई असर नहीं होता। वो लगातार उसे कहती है कि मैं अपने पति को बता दूंगी, लेकिन फिर भी सचिन को कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि उसने कुछ गलत किया है। अब डरी सहमी सी महिला आखिरकार बेबस हो जाती है और सचिन इसी का फायदा उठाता है। वो लगातार उसे ब्लैकमेलिंग करता है और वो वीडियो दिखाकर उस महिला की इज्जत लूटा करता था।
महिला कुछ दिनों तक चुप रही। ये सिलसिला जो शुरू होता है फरवरी महीने से लेकर ये लगातार आगे बढ़ते रहता है। फरवरी के बाद जितने महीने आए, चाहे वो मार्च हो, अप्रैल हो, जून हो, जुलाई हो, अगस्त हो, सितंबर हो, अक्टूबर हो या फिर नवंबर हो, लगभग 8 महीने के दरमियान ये सारी चीज़ें उस महिला पर ज़्यादती होती रही। सचिन उस पर इस तरह से हवस का उसे शिकार बनाता रहा। महिला सब चीज़ें झेलती रही, लेकिन एक समय था जब महिला का पीक आ जाता है। वो इन सब चीज़ों से अब जो थी थक गई थी। अब महिला ने सोचा कि अब पानी सिर के ऊपर से जा रहा है, इसकी वजह से उसने बोला कि अब बोलना पड़ेगा। अब वो डिसाइड करती है कि वो जाएगी पुलिस से इसकी शिकायत करेगी। ये सब सिलसिला चलते रहता था। जैसे जैसे सचिन को समय मिलता था, मौका मिलता था, वो मौके का फायदा उठाता था और महिला के घर घुस जाता था, जबरन उसे उसके कमरे में खींचकर उसके साथ दरिंदगी करता। इसी दरमियान हाल फिलहाल में आपको बता दें कि 8 नवंबर को भी सचिन उसके घर में गया था। अब महिला वहां पर अकेली थी, वो जानता था और इसकी वजह से वो घर में गया। अब महिला को वहां से खींचकर दूसरे कमरे में ले गया। महिला चीख रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन वो फिर से वही वीडियो निकालता है और उसे कहता है कि ये सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगा। अब महिला इसके आगे बेबस हो जाती है, जिसके बाद वो महिला के साथ उसके ही घर में घुसकर दरिंदगी करता है और फिर वहां से निकल जाता है। यहाँ पर महिला रुकती नहीं है। अब वो ठान लेती है कि उसे अब सचिन को ठीक करना है। इसकी वजह से वो बड़ौद नगर पुलिस थाने पहुंचती हैं, जहां पर वो बाकायदा मनोज कुमार जो इंस्पेक्टर होते हैं उनसे शिकायत दर्ज कराती है, जिसमें वो अपने बयान में कहती है कि उसके साथ लगभग 8 महीने से उसका ही किराएदार जो वहां पर उसका मकान लेकर किराया देता था वो ही उसके साथ दरिंदगी करता था। ये तमाम चीज़ें 8 महीने से हो रही थी। फरवरी महीने में उसने बाथरूम में नहा रही थी जब वो महिला उसका वीडियो बना लिया था और ये अश्लील वीडियो के तहत ही उसे ब्लैकमेल करता था, जिसकी वजह से महिला बेबस हो गई थी, उसे समझ नहीं रहा था और इसी का फ़ायदा उठाते हुए सचिन उस पर लगातार हमला करता था, वार करता था, जिसमें वो उसको शिकार बनाता था और उसकी अस्मत इज्जत के साथ खेला करता था। अब महिला एफआईआर दर्ज कराती है, जिसमें सचिन के नाम पर सारी चीज़ें बताती है कि उसने उसका गलत तरीके से वीडियो बनाया था और उसी के तहत ब्लैकमेलिंग करता था और ये वीडियो बनाकर वो अब उसके घर पहुंचा था, जिसके बाद उसका रेप किया था। एफआईआर में ये भी सामने आता है, जब महिला से पूछताछ होती है तो ये बताती है कि महिला 4 बच्चों की माँ थी। वहीं सचिन जो है वो भी पहले से शादीशुदा था और उसकी एक बच्चा भी है उसको भी, लेकिन बावजूद इसके सचिन को कोई शर्म लिहाज नहीं था, जिसकी वजह से वो जिसके घर में रहता था उसी को बलि का बकरा बनाता है और उसी की वाइफ पर गंदी नज़र रखता है। और इतना कि वो एक रोज़ उसका वीडियो तक बना लेता है, प्राइवेट वीडियो, और उसे लीक करने के बहाने उस महिला की इज्जत लगातार लूट रहा था। जब मामला दर्ज होता है तो पुलिस सचिन तक पहुंचती है, उसे गिरफ्तार करती है, जिसमें ये खुलासा होता है कि सचिन जो है तमेलगढ़ी का रहने वाला था और उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। उसके पास से जो मोबाइल फ़ोन था, जो सबूत थे, वो एविडेंस भी कलेक्ट कर लेती है। वहीं ये भी पता चलता है कि महिला जो है एक फ़ौजी की पत्नी थी। यानी ये बहुत बड़ी बात है कि सचिन में इतनी ज़रूरत उसने उठाई होगी कि फ़ौजी की पत्नी को भी उसने हाथ लगाया और इस तरह से उसे ब्लैकमेल किया कि वो बेबस हो गई, लाचार हो गई, जिसके बाद उसके पास कोई चारा नहीं बचता और आखिरकार थक हार कर वो पुलिस से मदद के लिए पहुंचती है। फिलहाल आपको बता दें कि आरोपी जो सचिन है उसे पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। उसके पास से जो भी एविडेंस मिले हैं सबूत के तौर पर, चाहे मोबाइल हो चाहे वो वीडियो हो, उसे भी पुलिस ने जब्त कर लिया है।